नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो ऊपर से करीब 20%, 15%, 25% इस प्रकार नीचे है। मार्केट निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो करीब अपने लाइफ हाई से 1800 पॉइंट नीचे है। 1800 पॉइंट ज्यादा नहीं होता है, केवल और केवल 7% आप कह सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। ऐसे में आप या रिटेल इन्वेस्टर हल्का थोड़ा कॉशियस साइड पे डर रहा है, पोर्टफोलियो खाली करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन क्या आपको पता है इस समय भी लाइफ हाई लग रहे हैं, और जब जब बाजार 52 वीक लो पे भी होगा ना, तब भी कुछ स्टॉक्स तो लाइफ हाई लगाएंगे, क्योंकि सेक्टर रोटेट होता रहता है शेयर बाजार में। ये बड़े लंबे समय बाद हुआ जहां 4 साल वन साइडेड रैली बनी। ये बड़े लंबे समय बाद हुआ जहां सेक्टर रोटेशन हमने ज्यादा देखे ही नहीं। जो आउट परफॉर्म कर रहे थे वो आउट परफॉर्म करते रहे, और जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो अंडर परफॉर्म करते ही चले गए। लेकिन अभी सिचुएशन बदल रही है, और आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां सामने आएंगी दोस्तों, जो चलेंगी लेकिन किसी की पोर्टफोलियो में नहीं होंगी। धीरे धीरे सबकी पोर्टफोलियो का पार्ट बनेंगी ये कंपनियां, लेकिन तब तक बहुत बड़ा पैसा छूट चुका होगा। और वो कंपनियां ऐसी कंपनियां जिनको आपके घर में ए से लेकर जेड तक ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। यानी कि अब समय है दिग्गज नामों पे भरोसा करने का। अगर सेफ्टी चाहते हो, रिटर्न्स चाहते हो, नॉर्मल रिटर्न्स, एक्सेप्शनल नहीं, सेफ्टी प्लस रिटर्न्स चाहते हो, तो अब वो कौन सी कंपनियां हैं? पहला तो एक क्षेत्र है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। मैं बड़े लंबे समय से कह रहा हूं, बड़े लंबे से मतलब 1-1.5 महीने से, और अब इनमें परफॉर्मेंस भी आ रही है, नतीजे भी आ रहे हैं। शुरुआत करी एक्सिस बैंक ने, बट एक्सिस बैंक पे इस समय सेबी के शो कॉज नोटिस की तलवार लटकी हुई है, जिसकी वजह से वो अभी शायद थोड़ा शांति से काम करे या फिर अंडर परफॉर्म कर सकता है कुछ दिन, लेकिन चलेगा वो भी। नंबर्स तो वहां भी दमदार थे। दूसरा है आपका एचडीएफसी बैंक, तीसरा है आपका आईसीआईसीआई बैंक, और चौथा है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, जो अभी तो थोड़ा शांत खराब कर रहा है क्योंकि रिजल्ट्स उतने दमदार नहीं थे, लेकिन आगे ये भी बहुत दमदार करेगा। इसके पीछे रीजन सुनिए। रीजन है दोस्तों, अभी तो हम रेट कट पे है नहीं, और बैंकिंग फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेट कट आएगा, इन्हें और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्लस मार्केट में लिक्विडिटी आ सकती है, जिसकी वजह से भी इन्हें ही फायदा होगा। और वैल्यूएशंस में इतने चीप हैं कि अगर किसी को, बड़े इन्वेस्टर को कहीं कुछ समझ नहीं आएगा तो वो यहीं चले जाएंगे, और परफॉर्मेंस भी आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये एक क्षेत्र हो सकता है। दूसरी तरफ आपके लिए बड़े नाम हो सकते हैं, जिनमें आपका एशियन पेंट आ सकता है। कच्चे तेल के घटते दाम का बड़ा फायदा मिलना चाहिए उस कंपनी को भी। और अल्ट्राटेक सीमेंट हो सकता है, ग्रेजिम इंडस्ट्रीज हो सकता है, इन्हें हम सब अच्छे से जानते हैं। एलएनटी हो सकता है, एसबीआई बैंक भी हो सकता है सरकारी में। एक छोटी बैंक मिड कैप में, छोटी तो नहीं मिड कैप में, फेडरल बैंक है, वो भी मैंने कवर करी थी 185 पे, भी तो 200 हो गई। मेरा टारगेट ही 200 का था छोटा शॉर्ट टर्म के लिए। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स इन्हें खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं एक डिप आ जाए, करेक्शन आ जाए, क्योंकि ये हाईस पे हाई पे हैं। आप हाई मत देखो भाई, आप ये मत सोचो ये 52 वीक हाई है, कुछ भी हाई नहीं है। बाजार कहां से कहां हो गया, इन स्टॉक्स ने कुछ नहीं करा, ये मानो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक ये लग रहा है ना 1332 हो गया यार, 2 दिन पहले 1200 था या 1150 था, दोबारा आएगा तो ले लूं, आएगा ही नहीं। बहुत मुश्किल है आना, बहुत मुश्किल। आने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आप देखो प्रॉफिट ग्रोथ, देखो 5 साल की 60% की कैगर से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 3 साल में 34% से बढ़ रहा है, बीते 12 महीने में 18% बढ़ा है। स्टॉक का भाव 1 साल में तो 44% बढ़ गया, लेकिन 3 साल का क्या 18% की कैगर से बढ़ा है, केवल 5 साल में केवल 24% से बढ़ा है। तो एक बहुत बड़ा गैप है प्रॉफिट और स्टॉक के रिटर्न में, तो वो फुलफिल हो सकता है। पब्लिक के पास केवल 9.34% स्टेक रह गया है। एक समय पे पब्लिक पे करीब 11% स्टेक था दोस्तों। ये घट इसलिए रहा है क्योंकि उतना मजा नहीं आ रहा इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स जा रहे हैं 1-1 महीने में जो डबल करते हैं पैसा, ये वो नहीं कर रहा। यहां सेफ्टी और रिटर्न स्लो रहेंगे, लेकिन आपको सेफ्टी भी मिलेगी, रिटर्न भी मिलेंगे। फोकस करो यहां। एचडीएफसी बैंक, ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कितने लंबे समय से आपको अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, लेकिन क्या आपने प्रॉफिट ग्रोथ देखी? 1 साल में 27% की है, शेयर का भाव केवल 18% भागा है। 3 साल में 26% की कैगर से प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टॉक केवल 3% से बढ़ रहा है। 5 साल में 23% से प्रॉफिट बढ़ रहा है, शेयर केवल 7% से बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ा यहां भी गैप है। पब्लिक के पास 16.75 स्टेक रह गया दोस्तों, तो ये भी बड़ा छोटा सा रह गया है, क्योंकि पब्लिक निकल रही है ऐसे स्टॉक से, लेकिन आएगी इनमें वापस।
तो जब पब्लिक आए उससे पहले मैं आपको इन स्टॉक्स को फोकस में लाना चाहता हूं। आप निवेश के मौके तलाश रहे हो तो इन स्टॉक्स को जरूर रडार पे रखो, स्टडी करो, यहां पैसा बनेगा। एक्सिस को भी इसमें इंक्लूड करो, कोटक को भी इसमें इंक्लूड करो, बीच में और बैंकों को भी ढूंढो। फेडरल है, बहुत अच्छी बैंक लगती है। आप इस तरीके से और रिसर्च करोगे तो और भी बैंकें मिलेंगी। कैनरा बैंक भी हो सकता है अच्छा करे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे ध्यान दो। और इस समय आप किसी भी एनालिस्ट से बात करते हो, देखो ना, जो इन्वेस्टमेंट की बात करता है वो ये कहेगा बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे ध्यान दो, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत चीप है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी पोर्टफोलियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।